हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेशर आईटीआई। और आज अपन बात करने वाले हैं शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता के भर्ती के संबंध में। देखिए, बहुत से अभी तक मेरे पास कमेंट थे कि सर जो कॉमन मेरिट सूची है वो जारी हो गई है, कहाँ से मिलेगी, कैसी होती है। ठीक है, पूरी बहुत सारे कमेंट है आवेदकों के। और कुछ आवेदक कमेंट आ रहे हैं कि सर किसी वेबसाइट में मान लो दो पद दिखते हैं और ये दो पदों पर से एक पद जो नियमित प्रशिक्षण अधिकारी हैं, वो आ जाते हैं। तो बचे हुए पद में से किसको ज्वाइनिंग देंगे, किसको नहीं देंगे, इसमें अपन A to Z बात करने वाले हैं। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन मेरिट सूची के संबंध। चलिए हम देख लेते हैं पोर्टल पर। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए, अभी जो कॉमन मेरिट सूची है वो यहाँ पे चल रही है। जो पहली कॉमन मेरिट सूची थी वो आपकी 9 सितंबर से चालू हुई थी और वो थी आपकी 15 सितंबर तक, मतलब प्रथम आवेदकों को ज्वाइन करना था। नेक्स्ट जो स्टार्ट हुई है 16 सितंबर से 22 तक, जिसमें जिनका नाम लिस्ट में सेकंड नंबर पे हो उनको यहाँ पे जाके ज्वाइन करना आईटीआई में। ठीक है, और थर्ड दो यहाँ पर चालू होगी, वो आपकी 23 से चालू होगी और ये चलेगी 29 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे मतलब इन आवेदकों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आवेदकों को आईटीआई में जाके ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे और आपके पास हालांकि मेल भी आएगा, कॉल भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत से आवेदक कमेंट है कि सर 10वें नंबर वाले को कॉल आ गया। देखो, हालांकि नियम ये कहता है कि आप जो डेट यहाँ पे दी हुई है उस डेट के अंदर आप ज्वाइन कराओ, वेट करो आवेदक का। यदि नहीं कराते फिर उस नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट आवेदक को यहाँ पे मौका दो। सेकंड नंबर वाले को जो यहाँ पर डेट मेंशन है भाई, 16 से 22 तक कराना है सेकंड आवेदक को, फिर 23 से 29 तक कराना थर्ड को। ठीक है, लेकिन अधिकतर आईटी में हर मतलब 10वें नंबर पर नाम है किसी का, 25 नंबर पर नाम, उसको कॉल लगा रहा है, उसको ज्वाइन करा रहा है। हालांकि वो इसलिए ज्वाइन करा रहा है क्योंकि बैच भरा चुका है, बच्चे आ चुके हैं, अब पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो लगा रहा है। उनका भी सही कहना है, ठीक है ना। लेकिन आप हम बात करने वाले नियम के अनुसार, क्योंकि यदि आप नियम से ज्वाइन कराओगे। अब मेन बात ऐसी आती कि आप लोग ध्यान रखना कि किसी किसी आईटीआई मान लो आपका भी नाम है उसमें और आपको कॉल नहीं आता, नीचे बार कॉल आ जाता है, तो आप उस संबंध में आप लोग शिकायत कर सकते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर से और संचालक महोदय से ईमेल के माध्यम से। यदि कहीं गलत ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है, ये आप लोग समझ लेना। ठीक है, यदि कहीं हुई है कि भाई आपको नहीं बुलाया गया है, आपको प्राथमिकता नहीं दी गई है, आपको पहले ये चेक करना है कि वहां पर जो पोस्ट थी क्या वो मेल की थी कि फीमेल की थी, क्या वो डिग्री वाले थी या आईटी वाली थी, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना। और आप ये भी चेक कर लेना कहाँ कहाँ अभी जो ट्रेनिंग ऑफिसर की लिस्ट आई है, क्या आपने यहाँ से फॉर्म भरा था। ठीक है, आपकी लिस्ट, आपके जो एप्लीकेशन में लिस्ट थी उस आईटीआई में, क्या वहाँ पे कोई परमानेंट ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं आ गया, ये भी आपको चेक करना। ठीक है ना। तो और भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझसे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, कॉमन लिस्ट कोई जारी नहीं होती है। ठीक है, आप पोर्टल पे जाकर देखोगे, मैट में जाके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई कहाँ कहाँ किस किस की ज्वाइनिंग हो गई। यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा भाई कहाँ कहाँ किसकी ज्वाइनिंग हुई। ठीक है ना। कोई गलत से मेरिट सूची, कॉमन सूची दोस्तों यहाँ पे जारी नहीं होती है। यही आपकी मेरिट है, यही आपकी कॉमन है। ये कंडीशन ये है, अभी कम आप लोगों को कॉल जा रहे हैं, 29 के पश्चात सभी आवेदकों के लिए कॉल भी जाएंगे, ईमेल के माध्यम से आमंत्रण पत्र भी जाएंगे और मैसेज भी जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जहां जहां रिक्त पद होंगे, जहां जहां एडमिशन फुल हो गए होंगे, ठीक है, बच्चों के। अब हम बात कर लेते हैं, मेन पॉइंट है कि मान लो यदि कोई दो पोस्ट है किसी आईटीआई में, वहाँ पर कोई ट्रेनिंग ऑफिसर आ जाते हैं, तो फिर मैम प्रवक्ताओं को जो अभी बुला रहे थे या जो पहले से काई रहते हैं, तो किन को बुलाएंगे किन को हटाएंगे, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो इस तमाम निर्देश यहाँ पे जारी हुए, वो निर्देश हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि दोस्तों ये रहा लेटर। अब जो निर्देश है मैन, ये आपके निर्देश रहने वाले हैं दो, तो आपके दोनों निर्देश पढ़ना है। पहले मैं आपको समझ देता हूँ कौन सा निर्देश क्या कहता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो पद रिक्त हैं किसी भी आईटीआई में और दोनों पदों के विरुद्ध दो मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रित है, मतलब अभी हो सकता अभी निकाली हो या पहले से काई रहता, ठीक है ना, मान लो अभी निकाली हो, तो ऐसी स्थिति में यदि एक पद संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षण अधिकारी से भरा जाता है, मान लो ट्रेनिंग ऑफिसर अभी ज्वाइन करने आया है जिसके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो दोस्तों फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर निर्देश में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शेष एक पद पर 50% डिग्री डिप्लोमा
ये आरक्षण अनुसार नियम लागू होता है। मतलब इसका मतलब ये कि यदि कोई ट्रेनिंग ऑफिसर आ जाता है जिसके पास ITI है, तो जो दूसरा पद रहेगा वो डिग्री डिप्लोमा वालों से भरा जाएगा, ये आवश्यक है, ठीक है ना, नियम अनुसार। अतः शेष रह गए एक पद पर केवल डिग्री वाला ही यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित करेंगे, ठीक है यहाँ पे, और ITI वालों को यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो कनिष्ठ हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। यदि वहां पर ट्रेनिंग ऑफिसर परमानेंट आ जाता है उसके बाद ITI क्वालिफिकेशन में, तो फिर यदि वहां पे एक और पद मान लो ITI हुआ, तो वहां पे सिर्फ डिग्री डिप्लोमा वाले आवेदक को बुलाएंगे, ITI वाले को नहीं बुलाएंगे, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो। पहला ये नियम यहाँ पे काम करता है। अब दूसरा जो पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, यदि 2 पद देखते हैं और 2 पदों के विरुद्ध 2 मेहमान प्रवक्ता पहले से कार्यरत हैं संस्था में, और नया कोई ट्रेनिंग ऑफिसर आ जाता है, उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाती है नियमित प्रशिक्षण अधिकारी की, और जिसके पास क्या है, डिग्री या डिप्लोमा ट्रेनिंग ऑफिसर के पास में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पर मान लो ओपन की सीट थी मेहमान प्रवक्ता की, ठीक है ना, तो उस सीट में, जो सीट थी उस सीट में, अब उस सीट में क्या देखा जाएगा, वहां पे डिप्लोमा वाला भी आ सकता है या ITI वाला भी आ सकता है। उस कंडीशन में वरिष्ठ और कनिष्ठ का दोस्तों जो नियम है वो यहाँ पे अपनाया जाएगा। यदि ट्रेनिंग ऑफिसर के बाद डिग्री डिप्लोमा है और एक पद खाली है, तो वहां पर यदि कोई पहले से कार्यरत है गेस्ट फैकल्टी, तो वहां पर क्या अपना जाएगा, वरिष्ठ कनिष्ठ अपना जाएगा, ठीक है, और डिग्री डिप्लोमा नहीं अपना जाएगा। यानी ओपन की सीट है तो कोई भी आ सकता है वहां पर, या पहले से कार्यरत हैं तो वहां पर वरिष्ठ कनिष्ठ देखा जाएगा, ये नियम यहाँ पर कहता है। तो बहुत से अभी कमेंट मेरे पास, बस समझाइए क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली, ठीक है। तो ये निर्देश यहाँ पे जारी हुए हैं जो भी आपके लिए, मान लो जो पहले से कार्यरत हैं, अभी कोई ट्रेनिंग ऑफिसर आ गया या आने वाला है, तो उनके लिए कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, भाई हम क्या करें हम, ठीक है, ये मैंने आपको स्पष्ट यहाँ पे बता दिया। दूसरा दोस्तों आप सुन लो कि बहुत से अभी कमेंट देगी सर विकलांग कैटेगरी पे आ जाए तो क्या देखिए, यदि ट्रेनिंग ऑफिसर आपके आ जाते हैं आजकल है, जब 1 महीने के अंदर जो उनको समय मिला हुआ है, तो आपको उसी दिन से आपको संस्था से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, ये आप लोग समझ लेना। दूसरा सवाल बहुत से आवेदक सर हमारा नंबर 50 नंबर पे 20वें नंबर पे हमको कॉल कब आएगा। आपको दोस्तों अब ये चेक करना है कि जो पहले पद थे ट्रेनिंग आपके पद थे मेहमान प्रवक्ताओं के, वो यहाँ पे कम हो गए। क्यों कम होगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग ऑफिसर ज्वाइन कर लिया है, अभी करने वाले हैं। नेक्स्ट है कुछ पदें थे जो ट्रेनिंग ऑफिसर थे जिनको प्रभार मिला था प्राचार्य महोदय का, तो उसको निभा रहे थे वो अतिरिक्त प्रभार। अब उनको भी दोस्तों यहाँ पे न्यू ट्रेनिंग जो प्रिंसिपल है प्राचार्य महोदय वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो वो अपनी ट्रेड में यहाँ पे हट चले जाएंगे अपनी ट्रीटमेंट, तो वहां भी सीट ऑटोमेटिक भर जाएंगी। तो आप जब भी ज्वाइन करो, मतलब पहले पूछ लो कि भाई हम जिस पोस्ट पे जा रहे हैं क्या कोई ट्रेनिंग ऑफिस है तो वहां पर नहीं आ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा आपको ये चेक करना है कि हम जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, जिस ट्रेड में जा रहे हैं, क्या वहां पर वो प्राचार्य का प्रभार तो नहीं है, ये भी आप लोग चेक करना है। इसी के बाद ITI में आप ज्वाइन करना, नहीं तो आपका खर्चा पानी बहुत हो जाएगा और आपको पता पड़े 8 दिन बाद आपको हटा दिया जाए, 2 दिन में हटा दिया जाए, तो ये आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो अब आपके जो भी कमेंट हैं कमेंट करिएगा मुझे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक